नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है नरेंद्र। बिहार के निवासी, बस चलाते थे उस टाइम में, बस का ड्राइवर थे। आज साल 1999 की उनके साथ में ये घटी हुई सच्ची घटना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस घटना को समझने की कोशिश करते हैं नरेंद्र जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र है। मैं पेशे से बस ड्राइवर था, एक मालिक का बस चलाता था। वो सीजन में शादी बहुत ज़्यादा थी, बस का बड़ा टूटा था और हमारी बस कई जगह पर बुकिंग थी और मैं एक बारात लेकर के अब वो रात को मैं पहुंचता हूं। लेकिन जहाँ पर शमियाना लगा हुआ था ना, वहाँ पर बारात अब बस जो है ना वो जा नहीं सकती थी। रास्ता थोड़ा ठीक नहीं था। मैं रोक देता हूँ नहर के किनारे और वहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं होती है, मात्र 800-900 मीटर या मान के चलें 1 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ से मुझे शमियाना साफ साफ दिख रहा था। वहाँ की लाइटें, वहाँ का नाच का प्रोग्राम, मुझे सब कुछ दिख रहा था, आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब मैं अपना बस अब रोक करके, रात काफ़ी हो चुकी थी, करीब 10 साढ़े 10 का वक्त था। अब बगल में नहर थी, धूल मिट्टी से मैं सना हुआ था। इच्छा थी कि चलो अब फ्रेश हो लेते हैं, नहा लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, अब तो आराम ही करना है। अब सुबह ही बारात निकलेगी और तब मैं लेके चलूँगा। अब बारात वालों ने बोला था कि ड्राइवर साहब हम आपके लिए खाना यहीं पर भेजेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा, हो सके थोड़ा लेट हो जाए लेकिन खाना तो ज़रूर आएगा, आप बेफिक्र रहिएगा। तो इस बात से मैं निश्चित था कि चलो खाना तो आएगा ही, भूखे तो कोई मुझे सोने नहीं देगा। और मैं अपने बस में काफ़ी देर बैठा रहा और जहाँ नहर था ना, वहाँ पर बहुत सारे किनारे किनारे पेड़ भी लगे हुए थे। अब चांदनी रात थी, मन थोड़ा हल्का करने के लिए मैं इधर से उधर थोड़ा टहलने लगता है। ड्राइविंग जो है ना बहुत कठिन होती है, और वो भी ऐसे उखड़ खाबड़ रास्ते पर। मैं एक तरह से मन से बहुत थका हुआ था, शरीर से नहीं, नौजवान था। मुझे लगा कि थोड़ा नहा लेते हैं और फ्रेश होने के बाद खाना भी आ जाएगा और खा पी करके आप बस में आराम कर लेंगे। वैसे ही मैं अपना इच्छा करता हूँ और फिर उसी पर अमल करने लगता हूँ। मैं अपने कपड़े उपड़े ले करके और नहर के किनारे आ जाता हूँ। दूसरी तरफ नहर ज़्यादा अब चौड़ी नहीं थी, पतली नहर थी, लेकिन पानी भरा हुआ था और उसमें धारा भी चल रही थी। दूसरी तरफ भी पेड़ थी। जब मेरी निगाहें उस पेड़ की तरफ पड़ती है ना, चांदनी रात थी, मुझे वहाँ पर एक औरत जैसी कोई बैठी हुई दिखाई देती है। मैं थोड़ा शर्मिला युवक था। मैं सोचने लगा कि भाई यहाँ पर कोई बस्ती, कोई घर दिखाई नहीं दे रहा है, ये औरत यहाँ पर कर क्या रही है। मैं शर्मिला था। मैं सोचा कि इसके जाने के बाद ही मैं नहाऊंगा। मैं ऐसे ही था और मैं इंतज़ार करता रहा, इधर से उधर नहर के किनारे घूमता रहा और जब भी उधर देखता था तो औरत वहीं पर बैठी हुई दिखाई देती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस जगह पर रात के टाइम में आखिर आकर क्यों बैठी है। क्या इसका घर बार नहीं है। मैं नहर के उस पार में नहीं जाता, पुलिया भी थी। मैं सोचता था कि जा कर के अब देखूँ ये कौन है, यहाँ क्यों बैठी है, क्या कारण है। लेकिन फिर मन कहता कि नहीं, उस तरफ नहीं जाना है। अब फिर मैं अपने बस में आ जाता हूँ। अब बस में आने के बाद मैं उसी तरफ ज़्यादा देखता रहता हूँ कि आखिर औरत कौन है, वहाँ कर क्या रही है। अब कुछ देर के बाद में वो औरत उठ के खड़ी हो जाती है और उसी नहर में जो भी कपड़ा लत्ता पहन रखी है और उसमें उतर जाती है। मैं एक पल देखता हूँ कि ये सारी कपड़ा पहन करके और उसमें उतर रही है। क्या इसको भी गर्मी लग रही है, नहाना चाहती है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब वो पानी में तो घुसती ज़रूर है लेकिन निकलती नहीं है। सच कहूँ ना कि मैं एकदम से उसको देख करके डर गया था। कहीं इसका इरादा पानी में कहीं डूबने का तो नहीं था। मैं बस से उतर के आता हूँ और नहर के किनारे पहुँच करके मैं चारों तरफ देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका कोई नामो निशान मुझे दिखाई नहीं देता। और उस टाइम मैं सच कहूँ ना कि भूत प्रेत पर मैं कभी यकीन करता नहीं था, ना ऐसे अंधविश्वास में कभी पड़ा था। किस्से कहानियाँ तो ज़रूर सुना था, लेकिन अपनी आंखों से कभी
आज तक मैं कभी भूत का दर्शन नहीं किया था। मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर उस पेड़ के पास अब बैठी हुई औरत अब पानी में उतर कर कहाँ जा सकती, कहीं डूब तो नहीं गई। यही अंदेशा लगा रहा। हमें पुलिया था बीच में, पुलिया के उस तरफ भी, मतलब दाएं बाएं हर तरफ में देखने की कोशिश करता हूँ जिधर धारा बह रही थी। कहीं धारा में बह कर के आगे तो नहीं चल गई, लेकिन वो नज़र नहीं आती है। अब फिर मैं एक तरह से थोड़ा निराश हो जाता हूँ, आखिर उसके साथ में हुआ क्या। लेकिन अगले पल जो मैं देखता हूँ ना, मन एकदम कांप उठता है। मैं देखता हूँ कि वही औरत पानी में से निकलती है और फिर उसी पेड़ के पास जाके बैठ जाती है। अब मैं काफ़ी देर तक परेशान रहा और वो बिल्कुल नज़र नहीं आई। आखिर इतनी देर तक कोई अपने सांस को रोक करके कैसे रह सकता है। मेरे लिए बड़ा अब आश्चर्य की बात थी। चांदनी रात थी तो मैं नज़ारा सही ढंग से कर लिया था। अगर अंधेरी रात होती ना तो मुझे पता भी नहीं चलता। आखिरकार जब मुझे लगा कि हाँ ये तो सुरक्षित है, ये तो अच्छी भली तैराक है भाई, देखो इतनी देर तक पानी के अंदर रही, कहाँ कहाँ तैरी और आराम से निकल कर के और फिर उस पेड़ के पास पहुँच गई, तो मैं भी नहा सकता हूँ, वही काम करता हूँ। मुझे ज़रा भी शक सुबह नहीं होता है कि जिस नहर में नहाने जा रहा हूँ और वहाँ पर थोड़ी देर पहले एक प्रेतात्मा यानी भूतनी नहा करके निकली है, या फिर ना जाने पानी के अंदर में क्यों उतरी थी और फिर वो निकल करके पेड़ के पास बैठ गई है। अगर मुझे ज़रा भी शक सुबह होता ना तो मैं उस नहर से दूर ही रहता, लेकिन मन में ध्यान ही नहीं आया। गर्मी, अब बेचैनी भी थी, कपड़े लत्ते अब एक तरह से गंदे हुए पड़े थे, अब मन भी फ्रेश नहीं था, मिट्टी धूल से चेहरा मोहरा सब कुछ सना हुआ था। अब मैं थोड़ा साफ़ सफाई वाला बंदा था। मुझे लगा कि खाना आने में अभी देरी है, अभी मैं नहा करके फ्रेश हो जाता हूँ और तब तक खाना भी आ जाएगा और फिर आराम से भोजन करूँगा और फिर बस में ही सो जाऊँगा। मैं देखता हूँ कि वो अभी दिखाई दे रही है क्या, लेकिन कुछ देर तक तो वो दिखाई देती है और फिर उठ करके दूसरी साइड में चली जाती है। अब उधर मैं देख नहीं पाता हूँ, शायद अंधेरे में कहीं गुम हो गई। और तब मैं थोड़ा सा अब संकोच जो था, अब किसी औरत के सामने नहाना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था, कपड़े लेते तो उतारने पड़ते हैं। और फिर जब देख लेता हूँ कि हाँ अब वो चले गई, शायद अपने घर लौट गई है, तब मैं नहर में उतरता हूँ, नहाता हूँ। पानी ठंडा होता है, अब बड़ा ही आनंद आ जाता है। मैं तैराक भी था तो बड़े आराम से उसमें थोड़ा बहुत अब उछल कूद भी कर लेता हूँ और अपने आप को फ्रेश भी कर लेता हूँ। अब मैं निकलने वाला था और तभी किसी ने मेरे पैर को जैसे पकड़ लिया। मैं पानी से बाहर जैसे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और तभी मेरे पैर को पकड़ करके किसी ने मुझे खींच रहा है पानी के अंदर में, जहाँ पानी गहरा था। अब मैं अपने पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन है कौन है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सच कहूँ ना कि मैं गहरे पानी में आ चुका था। जिसने मेरा पैर पकड़ा था ना, तेज़ी से लेकर के नहर के बीच में, और ऊपर से धारा भी बह रही थी, लेकिन धारा का असर जैसे मेरे पर हो नहीं रहा था। कोई मुझे डुबो को उस जगह पर नीचे अब डुबाना चाहता था, गहरे पानी के अंदर में, शायद डुबा करके अब उसका मेन मकसद था मेरी जान कर लेना। हाँ, मैं उछल कूद रहा था, अपने आप को तैराक भी था, जितना हाथ पैर मार सकता था मैं वो सब कर रहा था। चिल्ला भी रहा था कि कौन मेरा पैर को पकड़ा है, कौन मेरा पैर को पकड़ा है। अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है पानी के अंदर में। आप जैसे मैं डूब तो नहीं रहा था, लेकिन जो भी था वो खींचने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं डूब जाऊं, पानी के अंदर में आ जाऊं, लेकिन अपने हाथ की शक्तियों से मैं अपने आप को अभी तक ऊपर उठा रखा था। और उसी टाइम बारात से खाना लेकर के 3 लोग आते हैं और मेरा नाम लेकर के, ड्राइवर साहब आप हो कहाँ पर। और तब मैं चीख के बुलाता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं नहर में हूँ भैया, मुझे किसी ने पकड़ रखा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जब चीखता हूँ चिल्लाता हूँ तो वो लोग दौड़ चले आते हैं और उनके पास में टॉर्च भी होती है, टॉर्च की रोशनी मारते हैं ना, और तब जा कर के जैसे किसी ने मेरे पैर को छोड़ देता है। सच कहूँ ना, मैं जल्दी से तैर करके किनारे पे पहुँच जाता हूँ, कांपता रहता हूँ। अतः वो लोग कहते हैं कि भैया आप इस नहर में इस टाइम क्यों नहाने गए थे, ये नहर में आत्माएं रहती हैं, यहाँ पर भूत प्रेत होता है, आपको किसी ने नहीं बताया। तब मैं कहने लगा नहीं भैया, मुझे गर्मी लग रही थी, अब एक तरह से गंदगी से सना हुआ था, धूल मिट्टी शरीर पर था,
मैं सोचा कि खाने से पहले मैं ज़रा नहा लूँ, अपने आप को फ्रेश कर लूँ। अब मैं पूरी बात बताता हूँ, उस औरत की बात बताता हूँ। तब जो खाना लेके आए थे तीनों लोग, उनमें से जो सबसे उम्रदार था, और वो बताने लगा कि वही थी। वो तुम्हें दिखाई कि ये पानी बिल्कुल सुरक्षित है, हम इसमें नहा सकते हैं। और खुद वो उसमें पानी में उतरी और तुम्हें दिखा करके साबित कर दिया कि ये नहर बिल्कुल सुरक्षित है। और फिर तुम बता रहे हो ना कि वो पेड़ के पास में बैठी और फिर अंधेरे में चली गई। वो समझ गई थी कि तुम लज्जा शर्म करते हो औरतों से, उसको पता चल गया था। और तब वो अपने आप को गायब कर लेती है। और जब तुम नहाने लगते हो तब वो मौका देख कर के नहर में उतर आती है और तुम्हें अब डुबा के मारना चाहती थी। ऐसे ही करती वो। सच कहूँ ना, वो घटना मैं आज तक नहीं भूल पाता हूँ। अब इसके बाद में मैं काहे के लिए बस पर रुकने जाऊँ। मैं कहता हूँ भैया बस मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं, बस मेरा यहीं खड़ी रहेगी, लेकिन मैं आप लोग के साथ चलता हूँ, बारात में ही रहूँगा। वो लोग भी अब कुछ बोल नहीं सकते और कहते कि ठीक है चलिए आप, बस आपका कोई अब छेड़छाड़ नहीं करेगा, दरवाज़ा लॉक कर दीजिए। मैं दरवाज़ा लॉक करके बारात में पहुँच जाता हूँ। अब भोजन में क्या करूँ, मैं डरा हुआ था। और तब तक बारातियों में सबकी बात खबर फैल गई थी। सब पूछते हैं ड्राइवर साहब आप ठीक हो ना, ठीक हो ना। तब मैं कहता हूँ कि बिल्कुल अभी ठीक हूँ, लेकिन अंदर में जो डर था ना, इतनी जल्दी गया नहीं था। आखिरकार शादी ब्याह सब कुछ हो जाता है और सुबह 5 बजे और सब लोग बस में बैठ जाते हैं जिनको जिनको जाना था, और कहते हैं ड्राइवर साहब चलिए। जब मैं उस जगह को छोड़ देता हूँ ना, तब मुझे लगता है कि आज मैं ज़िंदा बच गया हूँ। अब इसके बाद मैं बारात तो कई अटेंड किया था, लेकिन मैं ऐसी जगह पर, अनजान जगह पर, मैं लोगों से पूछ लेता था कि भैया यहाँ पर भूत प्रेत का कोई घटना तो नहीं हुई ना, ऐसा कोई जगह तो नहीं है यहाँ पर जहाँ पर मैं रात को रुकूँ और कोई भूत प्रेत आकर के मेरा गला दबा दे। और तब लोग अगर होता भी था तो कह देते थे कि भैया थोड़ा बस को आगे कर लीजिए, चाहे पीछे कर लीजिए, ये जगह पर नहीं। मैं ऐसा कर लेता था। और कई लोग कहते थे कि नहीं भैया इस जगह पर ऐसा कोई घटना नहीं है, आप आराम से अपना बस अपने लेकर रह सकते हो। आज सच कहूँ ना, उसके बाद में मेरे साथ ऐसी कोई घटना भी नहीं घटी। अब तो मेरा काफ़ी अब लंबा टाइम हो चुका उस घटना को घटे हुए, लेकिन वो घटना आज भी लगता है कि अभी मेरे दिमाग में वही सब कभी कभी दिखाता रहता है। पानी को देखता हूँ ना तो मुझे वही घटना याद आ जाता है। तो दोस्तों ये थी नरेंद्र जी की भेजी हुई कहानी, घटना। ये आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों मैं कल फिर मिलता हूँ इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।